आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा ने गत दिनों ही इस्तीफा दे दिया था। हालांकि भजन लाल सरकार ने बताया है कि किरोड़ी लाल मीणा का मैं इस्तीफा में स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पर प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, मैं इस्तीफा आपसे स्वीकार करा के ही मानूंगा। मैंने एक बार कह दिया वो करके बताऊंगा और मेरा इस्तीफा आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। हालांकि इस चीज़ का अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है कि किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या नहीं, लेकिन सियासी गलियारों में इसकी चर्चा तेजी से बढ़ रही है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा का भी कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है जिससे कि हम कह सके कि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा कन्फर्म होगा या नहीं, लेकिन कुछ गुप्त सूचनाओं के माध्यम से हमें भी पता चल रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा को दिल्ली से 10 दिनों का टाइम दिया गया है और 10 दिन बाद में किरोड़ी लाल मीणा फिर से दिल्ली जाएंगे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता से मुलाकात करेंगे, जिसपे किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफा को लेकर फिर से चर्चा होगी। आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा ने भी बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता से अपनी कई मांगे रखी हैं। अगर बीजेपी उन किरोड़ी लाल मीणा की बातों को मान लेती है तो किरोड़ी लाल मीणा अपना इस्तीफा वापस ले ले। अगर बीजेपी किरोड़ी लाल मीणा की उन मांगों को नहीं मानती तो किरोड़ी लाल मीणा अपना इस्तीफा देंगे और वह बीजेपी को छोड़ेंगे। हालांकि इस चीज़ की चर्चा भी तेजी से हो रही है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में जाना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है कि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देने के बाद कौन सी पार्टी चेंज करेंगे। हालांकि कई राजनीतिज्ञों का मानना है कि किरोड़ी लाल मीणा के मन में दूसरी पार्टी बनाने को लेकर भी चर्चा है, लेकिन इस बात का भी कोई खुलासा नहीं हुआ है कि किरोड़ी लाल मीणा के मन में क्या चर्चाएं चल रही हैं। यह तो किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को फाइनल डिसीजन होने के बाद ही पता चलेगा कि किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी को छोड़ेंगे और कांग्रेस में जाएंगे या फिर बीजेपी में रहेंगे या फिर अलग से कोई पार्टी खड़ी करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि जिन सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किरोड़ी लाल मीणा को जिम्मेदारी दी थी उन सीटों पर बीजेपी हारी है। उसी को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया था और जनता के बीच में वादा किया था कि अब इस्तीफा दे दूंगा और बीजेपी को छोड़ूंगा। आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा ऐसे इस्तीफा देने की बात कई बार कह चुके हैं। हाल फिलहाल में ही ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने टोंक में एक बीजेपी की मीटिंग थी, उसमें भी कहा था कि आपने बीजेपी के कैंडिडेट सुखवीर सिंह जोनापुरिया को हरा दिया, लेकिन आपने जिस कैंडिडेट को जिताया है, हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने कैंडिडेट का नाम तो नहीं लिया है कि, लेकिन साफ तौर से इशारा था हरीशचंद्र मीणा की ओर और कहा गया है कि अगर हरीशचंद्र मीणा आपको टाइम पे मिल जाता है या आपका फ़ोन उठा के आपका काम करवाता है तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा तो अभी तक अपना जो पहले इस्तीफा दे रखा था उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलाया। जनता की मांग ये थी कि किरोड़ी लाल मीणा अपना इस्तीफा वापस ले ले और वह बीजेपी में ही शामिल हो। उनकी जो समाज है, मीणा समाज का मानना है कि किरोड़ी लाल मीणा हमारे लिए बहुत अच्छे नेता हैं, वह हमारे लिए हर वक्त रात हो या दिन हर समय हमारे लिए खड़े रहते हैं। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने भी कहा है कि मैं किसी भी पार्टी में हूँ या नहीं हूँ, मैं बिना पद ही पावर में रहता हूँ। मेरी जनता पे या गरीब आदमियों पर कभी भी कोई परेशानी या कठिनाई आई होगी तो मैं हमेशा उनके लिए तैयार था और आगे